Hello everyone, welcome to my channel Nursing Couple Academy. So today we will discuss about learning. Learning क्या है? So learning, the process of learning is continuous which starts right from the time of birth of an individual and continue till the death. तो learning एक ऐसा process है जो continuously चलता रहता है. कब से? जब से हम पैदा होते हैं, जब से birth होता है तब से चलता रहता है and ये चलता रहता है continuously till the death. So this is the learning. And next definition according to Henry P. Smith, learning is the acquisition of new behavior. learning क्या है? एक न्यू बिहेवियर भी हो सकता है और स्ट्रेंथनिंग, मतलब कि कुछ नया सीख के हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिलती है. और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर, मतलब कि कुछ नया सीख करके क्या मिलता है कि हमारे जो गलत बिहेवियर हैं वो वीक हो जाते हैं कुछ अच्छा नया सीखने पे. सो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, तो बेसिकली जो लर्निंग है वो क्या है, एक एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस पे काम करता है. तो दिस इज द लर्निंग. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लर्निंग. नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी मैं क्योंकि आपके अकॉर्डिंग टू जो आईएनसी सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसके आपके सिलेबस में नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो डेफिनेशन है एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग. सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लर्निंग. टाइप्स ऑफ लर्निंग में देखिए, फर्स्ट वन इज वर्बल लर्निंग. तो वर्बल लर्निंग क्या है? लैंग्वेज कम्युनिकेशन, साइंस, पिक्चर, सिंबल्स, वर्ड्स, फिगर्स एक्सेट्रा आर यूज फॉर वर्बल लर्निंग. मतलब कि हम किस तरीके से कोई चीज़ को लर्न कर सकते हैं थ्रू द लैंग्वेज कम्युनिकेशन, साइंस, पिक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दिस इज कॉल्ड द वर्बल लर्निंग. नेक्स्ट इज मोटर लर्निंग. मोटर लर्निंग बेसिकली क्या है, जैसे कि आपने पीडिया में पढ़ा, सॉरी आपने तो पीडिया में अभी तक पढ़ा नहीं होगा, बट पीडियाट्रिक्स में क्या है कि ये चीज़ बताई गई है. फिर नॉट में भी आपने पढ़ा होगा कि जो मोटर होती हैं वो किस बेस पे काम करती हैं, वो मूवमेंट ऑफ मसल्स के बेस पे काम करती हैं. तो मोटर लर्निंग में आपका क्या आ जाएगा? ड्राइविंग अ कार, फ्लाइंग अ प्लेन, ड्राइंग, यूजिंग इक्विपमेंट्स. ठीक है, तो मोटर लर्निंग में आप कुछ ऐसी चीज़ सीखना जहाँ पे आपके मसल्स का मूवमेंट हो रहा है. तो जैसे कि ड्राइविंग अ कार, फ्लाइंग अ पेन, ड्राइंग, यूजिंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा. तो दिस इज द मोटर लर्निंग. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग. सो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेंटल इमेज विच डिनोट्स अ जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट द थिंग्स, पर्सन और इवेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक कॉन्सेप्ट, एक मेंटल इमेज क्रिएट हो जाती है, देन वो डिनोट करती है किसको? जनरलाइज आइडिया को अबाउट द थिंग, पर्सन और इवेंट्स. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करती है? डिनोट करती है. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ये एक ऐसी लर्निंग है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो हायर टाइप ऑफ लर्निंग, इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ रीजनिंग, थिंकिंग, इमेजिनेशन, जनरलाइजेशन. तो जैसे कि रीजनिंग करेंगे, थिंकिंग करेंगे, तो ये क्या आ जाएगी? एक हायर टाइप ऑफ लर्निंग में आ जाएगी. तो उससे हम क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सीरियल लर्निंग. तो सीरियल लर्निंग विच इज रिलेटेड टू लर्निंग अल्फ़ाबेट्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड नेम ऑफ स्टेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दिस इज द सीरियल लर्निंग. नेक्स्ट इज पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग. ऐसी लर्निंग जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने माइंड से चीज़ों को पेयर्ड कर सकते हैं. लाइक जैसे कि गंगा क्या है? गंगा इज रिलेटेड टू रिवर. तो इसी तरीके से मैच द फॉलोइंग, इन सारी चीज़ों का हम करेंगे. तो मतलब कि बेसिकली क्या है? पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग. ऐसी चीज़ का लर्न करना जिससे हम बेसिकली अपने माइंड का यूज़ करके चीज़ों को पेयर्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ब्लूम्स डोमेन ऑफ लर्निंग. तो अफेक्टिव, साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव लर्निंग. To learn chess, one has to learn the rules of the game, cognition, how to hold and move the pieces on chess board, psychomotor, get involved in game and like the play. तो this is the affective. मतलब कि ब्लूम्स डोमेन ऑफ लर्निंग क्या है कि इसमें किस तरीके की कॉग्निटिव लर्निंग हो रही है कि अगर किसी ने क्या करा है, टू लर्न चेस वन हैज़ टू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम. अगर क्या कर रहा है, कोई चेस के गेम को समझ रहा है, अंडरस्टूड कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? वो कॉग्निशन में आ जाएगा. नेक्स्ट, हाउ टू होल्ड मूव द पीसीज ऑन चेस. मीन्स अगर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है. ठीक है, तो मतलब कैसे होल्ड करना है, कैसे उठाना है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो मसल्स है उसका मूवमेंट हो रहा है. तो इट विल कम्स अंडर साइकोमोटर लर्निंग. देन गेट इन्वॉल्व इन गेम एंड लाइक द प्ले. ठीक है, एंड पर्सन क्या हो रहा है, उस गेम में इन्वॉल्व हो रहा है एंड प्ले कर रहा है. तो दिस इज द अफेक्टिव लर्निंग. मतलब कि तीनों ही चीज़ों का क्या होकर के मिला करके यहाँ पे काम हो रहा है. मीन्स कॉग्निशन भी हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो पर्सन है वो चीज़ को लर्न भी कर रहा है एंड क्या कर रहा है, साइकोमोटर मीन्स अपनी मसल्स का मूव भी कर रहा है एंड विच इज़ अफेक्टिव ऑल्सो फॉर अ पर्सन.
ओके, नेक्स्ट इज इनफॉर्मल लर्निंग। तो इनफॉर्मल लर्निंग क्या है? ऐसी लर्निंग सीखना, मतलब ऐसी चीज़ का आपको जानकारी होना कि क्या इनफॉर्मल होता है। मीन्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, मतलब हम पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स से किस तरीके से बात करते हैं, कैसे इनफॉर्मली हम उनके साथ रहते हैं, तो डेट इज़ द इनफॉर्मल। एंड फॉर्मल, जैसे कि हम स्कूल में टीचर के साथ रिस्पेक्टफुली रहते हैं, तो डेट इज़ द फॉर्मल लर्निंग। एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग, जैसे कि हम लोग अपने पेरेंट्स एंड टीचर स्कूल्स के अलावा जैसे कि बाहर घूमने गए हैं, क्लब्स में, वर्कशॉप, म्यूचुअल इंटरेस्ट ग्रुप्स, तो दैट इज़ द नॉन फॉर्मल लर्निंग। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे ना तो कोई इनफॉर्मल है ना ही कोई फॉर्मल है, तो डेट इज़ द नॉन फॉर्मल लर्निंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में हमने क्या क्या देखा? वर्बल लर्निंग, मोटर लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्वर लर्निंग, सीरियल लर्निंग, पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, ब्लूम्स डोमेन ऑफ लर्निंग, एंड इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल लर्निंग। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ लर्निंग। ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग प्रोसेस पे क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, मीन्स प्रभावित होते हैं। तो ठीक है। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आता है? सेंस परसेप्शन, फिजिकल हेल्थ, फैटीग, टाइम एंड डे ऑफ लर्निंग, फूड एंड ड्रिंक, एज, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मतलब कि अगर सेंस ऑफ परसेप्शन, फॉर सपोज फिजियोलॉजिकली जो सेंस ऑफ परसेप्शन है वो प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है, मीन्स परसीव करने का जो पावर है अगर वो वीकर है, तो क्या हो जाएगा? लर्निंग का अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी चीज़ को परसीव करने का सेंस ऑफ परसेप्शन क्या है? वीकर है, तो किसी भी चीज़ को सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाएगी? लेसर हो जाएगी, मीन्स कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज फिजिकल हेल्थ। अगर पर्सन हर वक्त इल है, बीमार है, ठीक नहीं रहता है, फिजिकल हेल्थ हेल्दी नहीं है, तो उसमें भी लर्निंग करने की पावर कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज फैटीग, वीकनेस है तो भी लर्निंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा सही से। नेक्स्ट टाइम एंड डे ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? टाइम, किस टाइम पे एंड क्या डे है किसी भी पर्सन का कोई भी चीज़ को लर्न करने का। लाइक मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स आर द बेस्ट पीरियड्स ऑफ स्टडी, जैसे कि सुबह का और शाम का बेस्ट पीरियड होता है फॉर द स्टडी। ड्यूरिंग द डे देयर इज डिक्लाइन इन द मेंटल कैपेसिटी, मतलब कि अगर डे के टाइम में हम कभी भी याद करने बैठते हैं तो जो मेंटल कैपेसिटी है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि सुबह और शाम में थोड़ा सा फ्रेशनेस रहती है, तो वो थोड़ा बेटर टाइम होता है लर्न करने का। जो मतलब कि बेटर टाइम है, तो इसी तरीके से क्या है, अगर हम यहाँ पे दोपहर की बात करें तो इफेक्ट कर सकता है वो टाइम ऑफ लर्निंग के बेस पे। सेम इसी तरह से फूड एंड ड्रिंक, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द लर्निंग। एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, तो इट विल अफेक्ट ऑन मेंटल एफिशिएंसी। ठीक है, मेंटली क्या करेगा? ये हमारे मेंटली प्रोसेस पे अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट एज भी डिपेंड करता है, एज भी वेरी करता है कि मतलब कि एक एज ऐसी होती है जैसे कि क्या है कि ऑन द एविडेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड थ्रॉन्डाइक से द मेंटल डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप at 16 or 18 but increases up to 23 has after 14। तो लर्निंग प्रोसेस रैपिडली बिटवीन 18 to 20। तो जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा तेज की होता है, किसमें? 18 से 20 साल तक की उम्र में। ठीक है, तो और ये कहाँ तक चलता रहता है? 25 तक ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। दैन 35 एज तक में थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से एज भी इफेक्ट करती है लर्निंग प्रोसेस पे। ओके, नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करेंगे? जैसे कि मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी इफेक्ट करेगा। एंड मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, ठीक है, अच्छा मोटिवेशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो भी इफेक्ट करेगा। एंड तो ये जो मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, तो पर्सन के अंदर ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है, पर्सन किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसी तरीके से उसके लर्निंग प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज सक्सेस एंड प्रेस एंड ब्लेम। मतलब कि अगर क्या है कि समटाइम्स क्या होता है, ज़्यादा किसी को सक्सेस करना, प्रेस करना एंड ब्लेम करना, तो इसकी वजह से भी इफेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो जैसे कि क्या है कि लर्निंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, कब? जब हम किसी को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड का आदी बना देते हैं। जैसे कि कोई भी वो काम करेगा तो उसको क्या चाहिए? रिवॉर्ड चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, तो उसका जो लर्निंग प्रोसेस है दैट विल स्लो। ओके, नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे इफेक्ट करेंगे? जैसे कि वर्किंग कंडीशंस हो गई, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गए, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं किस पे? किसी भी पर्सन के लर्निंग
प्रोसेस पे। सो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।